नसीरुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ स्टेज पे आए, और डॉक्टर नाज़िमुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ स्टेज पे आए, और जाकिरुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ, और खासिम साहब से भी गुजारिश करता हूँ, और हमारे बहनें जो भी हैं उनको भी मैं दावत देता हूँ। प्लीज आइए स्टेज पे। और यासीन साहब हमारे टीचर साहब से गुजारिश करता हूँ, और महबूब साहब से गुजारिश करता हूँ कि प्रोग्राम की शुरुआत के लिए कलाम शरीफ तिलावत करने के लिए मैं किसी एक स्टूडेंट को बुलाना चाहूँगा। علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mere Allah, ya mere Allah, ya mere Allah, ya mere Allah. मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है. मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है. जगाने को खुदा का नाम काफी है. या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह. जो पूछा कमली वाले ने कहा सिद्दीक़ अकबर ने, जो पूछा कमली वाले ने कहा सिद्दीक़ अकबर ने. मेरे सारे घराने को खुदा का नाम काफी है. या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह. खुदा का जिक्र करती हूँ सुकूने क़ल्ब मिलती है. खुदा का जिक्र करती हूँ सुकूने क़ल्ब मिलती है. खुदा की इस दीवानी को खुदा का नाम काफी है. या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह. शुक्रिया. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मुस्तफा मुज्तबा, मुस्तफा मुज्तबा, रुतबा मेरे आका का आगे है मुंतहा से. मिल जाए जो नबी से, मिल जाए वो खुदा से. रुतबा मेरे आका का आगे है मुंतहा से. मिल जाए जो नबी से, मिल जाए वो खुदा से. गुलशन महक रही है या नात पढ़ रही है, उनसे झटक रही है या नात पढ़ रही है. खाली नहीं जाएगा अल्लाह की रजा से. मिल जाए जो नबी से, मिल जाए वो खुदा से. रुतबा मेरे आका का आगे है मुंतहा से. मिल जाए जो नबी से, मिल जाए वो खुदा से. इश्क़ नबी का आशिक़ हस्ती गुज़ार निकला, सुन्नत में बसने वाला समझो के बाहर निकला. खाली नहीं जाएगा अल्लाह की रजा से. मिल जाए जो नबी से, मिल जाए वो खुदा से. मुस्तफा मुज्तबा, मुस्तफा मुज्तबा.
मुस्तफा। शुक्रिया। शेख नसीरुद्दीन साहब आज के मेहमान खुसूसी, डॉक्टर नजीमुद्दीन साहब, जनाब जाकिरुद्दीन साहब, जनाब हासिम साहब, हमारे सेक्रेटरी कलीम साहब, यासीन साहब, महबूब साहब और हमारे खवातीन और स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन की खुसूसी ये है कि आज एक क्लासरूम को हमारे डॉक्टर नासिरुद्दीन साहब अपनी वालिदा मोहतरमा के नाम से बनवाया है, जिसमें कम से कम 40 लड़कियां, 40 स्टूडेंट्स इंशाअल्लाह पढ़ेंगे और इसका सवाल जारिया हमारे नासिरुद्दीन साहब के वालिदा मोहतरमा फौजिया बेगम साहबा को इंशाअल्लाह पहुंचेगा। और मैं गुजारिश करता हूँ कि तमाम हमारे असातिज़ा इकराम और लड़कियाँ मरहुमा के नाम से दुआ करें। नासिरुद्दीन साहब के बारे में सिर्फ 2-3 बातें मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 1993 में जब स्कूल को स्टार्ट करें हम सिर्फ 60 लड़कियों से LKG के, तब से भी आज तक 30 साल से भी हमारे नसीरुद्दीन साहब इस इदारे से जुड़े हुए हैं और किसी ना किसी तरह से मदद करते आ रहे हैं। पहले साल जब हमने लड़कियों को फ्री ड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला लिया तो 60 लड़कियों के ड्रेसेस अलहाज नसीरुद्दीन साहब बनवाए थे, उन्हीं के हाथों से हमारे लड़कियों को दिया गया। और इस इदारा यहाँ तक, इस हाल तक यानी जूनियर कॉलेज लेवल तक अगर पहुंचा है आज, तो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला जो है हमारे हाई साहब को जरिया बनाया। 1999 में जब एक बहुत बड़े हस्ती जफर सैफुल्लाह साहब जो रिटायर्ड कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उनका दौरा हुआ करते थे। एक्चुअली उनका दौरा हुआ था मदीना कॉलेज को, वहाँ आना हुआ उनको और पूरे मेहमानों को जो भी उनके साथ आए थे, जैसे कि के मालिकुद्दीन साहब आए थे, बशीरुद्दीन बाबू खान साहब आए थे और एक ज़ैनब खुसरो साहब आए थे और कई मेहमान आए थे। तो उनकी एक बहुत बड़ी दावत हुई थी हारी साहब के घर में। तब ये मालूम हुआ हमको, तो मैं और यासीन दोनों भी जाके हमारे हाई साहब से गुजारिश किए कि चंद मिनट के लिए ये मेहमान जो भी आए हैं हमारे स्कूल को आए जैसा आप इंतजाम कीजिए, उनके हम रिक्वेस्ट करे थे। तो हमको उस दावत में, हालांकि हम बिन बुलाए मेहमान भी थे, वहाँ हमको खाने की का मौका भी मिला और वहाँ से हमारे जफर सैफुल्लाह साहब और के मालिकुद्दीन साहब और ज़ैनब खुसरो साहब आके सारे लोग यहाँ आए थे। सिर्फ 10-15 मिनट के लिए आए थे वो, लेकिन कम से कम मैं समझता हूँ 1.5-2 घंटे यहाँ पे रह के, यहाँ का जब माहौल ऐसा था कि हमारे पास सिर्फ छत थी, ओनली रूफ था और शेड्स थे, रेगों में शेड्स थे और नीचे फ्लोरिंग के लिए कुछ जमीन, मतलब फ्लोरिंग कुछ भी नहीं थी और धूप की वजह से जो बचना था हमको, दीवारें नहीं थे, तो टट्टियां जो है, टट्टियों से हम ढक के पढ़ाते थे। दैट वाज आवर सिचुएशन एट दैट टाइम। तो जो जफर सैफुल्लाह साहब हालत को हमारे देखे और चंद बच्चों से बातचीत किए, उनको समझ में आया कि एक अच्छा एजुकेशन का प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है। तो उसी वक्त उन्होंने ऐलान किया कि इस इदारे को मैं कुछ ज़रूर इमदाद करूँगा, कोशिश करूँगा बोल के। विदिन 2-3 मंथ्स, 2-3 महीनों के अंदर 25 लाख रुपये मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन से उन्होंने इस इदारे को दिलाया।
तो अल्हम्दुलिल्लाह उस रकम से ये पूरी इमारत जो आप देख रहे हैं एल शेप की वो बन गई। उस जमाने में यानी 1999 या 2000 में 23 साल पहले 25 लाख जो है बहुत बड़ी रकम थी। अभी भी बहुत बड़ी रकम है, लेकिन उस जमाने में समझो आज की 2-3 करोड़ रुपए की रकम होगी हो। तो उस पैसों से अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरा हमारा स्कूल का स्ट्रक्चर बन गया। और उसके बाद कभी रुके नहीं हम, अल्लाह ताला ऐसा रास्ते खोलता गया कि जब जूनियर कॉलेज का हम प्लान बनाए हैं, क्योंकि पेरेंट्स से रिक्वेस्ट आते थे कि आप जो स्कूल चला रहे हैं 10 पढ़ के हमारे लड़कियां रुक जा रहे हैं, कॉलेज में जाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, सिक्योरिटी का सवाल है। तो हमने सोचा चलो हम जूनियर कॉलेज के लिए भी कोशिश करते हैं। तो जूनियर कॉलेज के लिए जब छोटी सी रकम से हम शुरुआत करें तो एक साहब जनाब आरिफुल्लाह बियावानी साहब जो हैदराबाद में रहते हैं, उनको हमें रिक्वेस्ट करे सर ऐसा हम जूनियर कॉलेज का तामीर कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला चलो पूरा ग्राउंड फ्लोर का खर्च जो है मैं अपने तरफ से उसको बनाऊंगा। तो 39 लाख देके उन्होंने जूनियर कॉलेज का ग्राउंड फ्लोर बनवाया और उसके ऊपर जो है 3 फ्लोर्स हमको बनाना ताकि YPC, MPC, CEC के 2 सेक्शंस हम स्टार्ट करने थे, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के और लैब्स के लिए 2-3 रूम्स की जरूरत थी। तो इस तरह हर रूम के लिए हमको कुछ ना कुछ मदद करने वाले जरूरत थी। तो हमने कई सारे फिलैंथ्रोपिस्ट्स के पास गए, गुजारिश की सर ऐसा हमारा प्रोग्राम है। तो कई हजरात ने, जैसे कि हमारे करीमुद्दीन साहब के भतीजे जो US में रहते हैं सुहायल, उन्होंने 2 रूम्स बनवाए। हमारे डॉक्टर मजहर अली खान साहब ने 2 रूम्स बनवाए और असदुल्लाह जो हमारे फाउंडर वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने एक क्लासरूम बनवाए और एक पूरा हॉल नमाज का जो मोर देन 70 लाख का खर्च हुआ उनको बनाने में, वो बनवाए। तो हमारे मौजूदा मिनिस्टर साहब अफजल पाशा साहब से भी हमें जाके रिक्वेस्ट करें, तो उन्होंने भी 2 रूम्स अपने पर्सनल फंड से बनवाए। इसी तरह कई हजरात ने, जैसे कि हमारे सिटी प्लाजा वाले इश्तियाक साहब ने 1 रूम बनवाए। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी इमारत, इतनी बड़ी बिल्डिंग पूरी होने में अल्लाह ताला हमको आसानी से मदद फरमाई। और सबसे मैं यहाँ पे एक जिक्र करना चाहूँगा हमारे महबूब साहब की, गिल साहब की। इन्होंने विदाउट टेकिंग ए सिंगल रूपी इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है हमको, हालांकि हमारे मेंबर हैं, इसी मेंबर है, लेकिन वो चाहते तो ले भी सकते थे कुछ उनके कमीशन को, उन्होंने नहीं लेके इस तरह जो है अपने तरफ से उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है हमारे इस बड़े काम में। और इस हाल को हम बैठे हैं, इस हाल को एक डॉक्टर अफजल अली खान साहब बोलते, हमारे डॉक्टर मजहर अली खान साहब प्रेसिडेंट के भाई हैं, यूके में लंदन में रहते हैं, एक बड़े यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अफजल अली खान साहब। वो अपने बीवी के साथ कई साल पहले, 3-4 साल पहले यहाँ पे आना हुआ। तो उन्होंने देखा कि लड़कियां, हमारे स्टूडेंट्स जो है दूसरे हॉल में, लाइब्रेरी में नीचे बैठे हुए हैं और वो जो है ऊपर बैठे हुए हैं। तो उनको कुछ अच्छा नहीं लगा, बच्चे नीचे बैठने के बजाय ऊपर बैठे तो बेहतर था। उनकी भी डॉक्टर, उन्होंने डॉक्टर है डॉक्टर रेहाना बतूल, उन्होंने ख्वाहिश की कि अगर एक ऑडिटोरियम होता इस दायरे में, ये लड़कियां जो है बजाय नीचे बैठने के ऊपर बैठ सकते थे। तो लेकिन अल्लाह की मर्जी थी, डॉक्टर रेहाना बतूल साहबा का इंतकाल हो गया कोविड के टाइम पे। लेकिन डॉक्टर अफजल अली खान साहब चंद महीने पहले हमारे पास आए। हमारी बीवी की एक ख्वाहिश थी कि ऐसा हाल बनाने की, एक ऑडिटोरियम बनाने की।
मुझे कुछ जगह दिखाइए बोल के उन्होंने फरमाइश की, ख्वाहिश की। तो हमने इस जगह को दिखाई। तो एक ऑडिटोरियम नियरली 40 लाख रुपीस, 48 लाख रुपीस इसकी तामीर में और ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में उन्होंने खर्च किए हैं। और इसी तरह जब हम सोचे कि इस हाल के ऊपर भी कुछ रूफ बना सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई है, हमारे पास बच्चे इतने आते हैं, हमको एडमिशन देना मुश्किल हो गया है। हम सिंपल से बोलते थे कि हमारे पास एडमिशन के लिए जगह नहीं है, तो कम से कम 150-200 लड़कियों को एडमिशन देना हर साल में मुश्किल था। तो ऐसे लड़कियों को हम अगर नए रूम्स है तो हम कुछ उनके लिए एडमिशन दे सकते हैं, ये बोल के ख्याल हुआ। तो हर क्लास में हमारे पास 2 सेक्शन थे, फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक, ए और बी। लेकिन और एक सेक्शन, सी सेक्शन भी बना सकते हैं, इसके ऊपर 4-4 बन के एक 3 फ्लोर्स में 12 सेक्शन हो सकते हैं बोल के सोचे। तो 4 सेक्शन बनाने की जब हमें प्रपोजल बनाए, तो उस मीटिंग में, उस जनरल बॉडी मीटिंग में सबसे पहले डॉक्टर नाज़िमुद्दीन साहब ने कहा कि मेरे तरफ से मैं एक रूम बनाऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका इनॉग्रेशन हुआ है। दूसरे साहब भी, जैसे कि डॉक्टर महबूबुद्दीन साहब ने एक रूम बनवाए हैं, डॉक्टर हमारे मुश्ताक साहब के रूम बनाए हैं, और एक अजीज साहब भी एक रूम बनाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 4 रूम्स भी 2-3 दिन के बाद उसको हम स्टार्ट कर देंगे। हम ममनून और मशकूर हैं हमारे हाजी साहब के का और नाज़िमुद्दीन साहब का, उनके तमाम फैमिली मेम्बर्स का, कि उन्होंने इस रूम को प्रोवाइड करके बहुत हमारी मदद की है। शुक्रिया। और मैं हमारे कलीम साहब से, सेक्रेटरी साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो भी यासीन साहब, यासीन dignitaries of the dais, teachers, my dear students, Assalamu alaikum. जैसा कि हमारे जिला साहब आज पूरा बयान कर चुके हैं, अब फिर तो बोले तो फिर रिपीट अगेन क्या हिसाब हो जाता। जैसा कि तस्वीर के साथ पूरा हमारे पूरा कंप्लीटली पिक्चर जिला साहब सुनाए हैं, इसके बावजूद मैं 2 बातें कहता हूँ। अल्लाह ताला थोड़े लोगों को चुन लेता, उसमें हमारे हाजी साहब उनकी फैमिली भी एक है, क्योंकि चंद लोगों को हर एक जने के पास पैसा भी रहता, मगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल में भी लाना है। तो अल्लाह ताला की हिदायत भी उन लोगों को होना है, और उन आगे बढ़ के देकर कौम को कुछ करना है, फिर वो इरादा भी चाहिए। तो इसे चंद लोगों को अल्लाह ताला चुन लेने के बाद हमारे साथ ऐसा आज से, जैसा बोले सरकार 30 साल से हाई साहब से हमारी दोस्ती रही, उस जमाने से भी आज जमाने तक भी पूरे उनके बच्चे भी, डॉक्टर साहब उन्होंने भी उसका ताउन करते आए हैं। इंशाल्लाह आइंदा भी करती उनके मदर के यादगार में बनाए हैं। अल्लाह ताला आपको जन्नत मंजूर करे। अस्सलाम वालेकुम। हमारे कोई बच्चे 1-2-3 बात करना चाहे तो आ सकते हैं। Anybody wants to speak? Hello everyone, my name is Khadija Sheikh and I am studying in 9th standard. So today I want to express some of my feelings about my school. So what is a school first of all? A school is a place where students from different backgrounds come and study under one roof without any discrimination of poor or rich. I like my school not only because it provides religious education, but also because the teachers here they focus a lot about our confidence building. Like they conduct seminars, debates, and speeches. These all stuff helps us a lot in building our confidence. And teachers also take care about our physical fitness here. Like we go in the ground and do exercise.
exercise. This helps us in refreshing the body and our mind. So, we also make PPTs by ourselves and we explain it to our classmates, which also helps in the development of our skills. At last, I would like to conclude my speech by a beautiful quote. Education is not just about going to school and getting a degree. It is also about widening your knowledge and observing the truth of your life. Thank you. Honorable dignitaries, respected management members, HM ladies, teachers, and my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sabura Fatima. Currently I am pursuing 9th standard at Hazrat Aisha Radiallahu Model High School. During last summer vacations, I went to Pune. I know so many new things like mobile repairing, artificial intelligence, and computer hardware. It was an amazing experience, and I want to thank from the bottom of my heart to all the management members who are present here. Students, my dear friends, I just want to suggest you one thing: the negative minds will never give a positive life. So be positive. Thank you so much, and have a fantastic day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to all. My name is Rufi and I am studying 6th class in Aisha School. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected guests, management, teachers and my dear friend who is present in the today's event. My name is Nazia Farhad. I am studying 8th class in this school. I joined this school at the class of 7. In 1 year, I got so much of knowledge from this school. This school is established in 1993. This school is multiplied into a college, and I request to the management to convert this college into a degree college. Inshallah, in future, this school will be converted into a vast university. To compare our school with the other schools, fees are very affordable. Islamic education is also teaching here, which is a great opportunity for us. Thank you. Assalamu alaikum to one and all. My name is Sana Fatima and I was so happy to study here. I was studying here in the class of LKG. I was so happy to study here. In our school there is library. In that library we can read books and improve our knowledge. In that library the TV is also there. With the help of the TV we can get some knowledge from it. And I thank to the guests to come to take time for this event, and I thank to the management also for providing this all things for us. Thank you. Respected guests present here, management members, madams, teachers, and my dear friends. Good morning to one and all. My name is Usma Fatima. I am from 9th standard. My dear friends, today I want to tell you one thing, that teachers can open the doors, but we must have the will to enter it by ourselves, and we are responsible for our success. So we have to focus on our studies and do hard work. We should never give up and we should continue our hard work. We have to make the most of the new opportunities, and we should do hard work for us. And always remember that hard work is the key to success. Thank you so much and have a fantastic day. स्टेज पे तशरीफ फरमा हमारे वालिद साहब अलहाज शेख नसरुद्दीन साहब, आयशा स्कूल के क्रिकेटर जनाब कलीमुद्दीन साहब,
और जनाब यासीन साहब और हमारे यहाँ ऐशा स्कूल के जो आर्किटेक्ट इंजीनियर साहब हैं मोहफिर साहब और हमारे भाई वगैरह और ये ऐशा स्कूल के टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी खुशी होती है कि एक माइनॉरिटी इदारा और वो भी गर्ल्स का जिसमें 1400 या 1500 बच्चे पढ़ते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो वो अच्छी तरह से अंजाम देते हैं। हमारे कम्युनिटी में ये मिलजुल के चला बहुत बड़ी बात है। ये इदारा जो आयशा स्कूल की इसकी बुनियाद 93 में ही आज 30 साल हुआ। जब इसकी बुनियाद पड़ी थी, जब ये कॉलेज स्कूल चालू हुआ था, मैं सुना कि 50-60 बच्चियाँ पढ़ते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह इनके मैनेजमेंट की जो जद्दोजहद है और उनकी मशक्क़त की वजह से यहाँ तक कम से कम 1400-1500 बच्चे पढ़ रहे थे। इसके लिए मैंने ये कमेटी को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हर टाइम कभी भी वो अपने बिजनेस के काम में रहते हुए कभी भी मैं फ़ोन करूँ तो करीम भाई या ऑफिस में कभी भी अवेलेबल रहते कॉलेज में बैठ के कुछ ना कुछ अपने दीन को बच्चों को आगे बढ़ा के ले जाना। क्योंकि आप अगर अच्छा पढ़े तो फ्यूचर में नेक्स्ट जनरेशन आप ही रहते हैं। अब स्कूल में अच्छी तालीम वाले को इंशाल्लाह वो लास्ट टाइम हम 1 साल पहले यहाँ मीटिंग आए थे, वो बोले थे कि स्कूल पढ़ने के बाद कॉलेज के लिए अच्छी कॉलेज नहीं है, मतलब इंटर पढ़ने के लिए वो बुनियाद नहीं है, उसके लिए हम इंटर कॉलेज स्टार्ट करें। इसके लिए क्लासरूम की जरूरत है बोले। मतलब पहले ये बेसिक है स्कूल का, उसके बाद जो फर्स्ट चेंज आता है 10th क्लास के बाद इंटरमीडिएट आता, उसमें आपको चूज करना पड़ता है कि आप MP से लेते हैं, BIP से लेते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। अगर इदारा हमारा इदारा मुस्लिम इदारा है, आप आराम से पढ़ के ये करेंगे। अगर हमारे कम्युनिटी में ज़्यादा लोग बस 10th क्लास पढ़े बसे और बच्ची होगी, अब शादी कराना ये कराना तो घर पे रख डाल दिए करा दिए, ऐसा नहीं है ना। अगर हमारे एरिया में अगर कॉलेज बनी तो इससे फायदा ये हुआ कि जो पेरेंट्स को रहते हैं ये एरिया पूरा आके थोड़ा जरा मास एरिया है, थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली रहते हैं, फिर बच्चे को दूध फेंका ये फेंका तो उन्होंने भी जरा ये करते हैं। अगर ये कम जैसे एरिया में बच्चे लोग कॉलेज भी स्टार्ट करें, इस वजह से लड़कियां भी यहाँ पे MPC है, BIPC है और CEC है, आपको चूज कर सकते हैं। आपको इसमें BBA में MBA में करना है तो पहले CEC ऐसा करना पड़ता है। अगर आप डॉक्टर अगर करना चाहे तो BIPC पढ़ना है, और अगर इंजीनियर बनना चाहे तो MPC चूज कर सकते हैं। या आपको आपके इलाके में आपके एरिया में ये कॉलेज आपको अवेलेबल है, इसके लिए बहुत आप खुश नसीब है। इसका अच्छा फायदा लो और बच्चे लोग अच्छी तरह से पढ़ के अपने स्कूल का नाम रोशन करना और आगे चल के कौन यहाँ पे 4-5 साल के बाद इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, फिर बनने के बाद आप अगर स्कूल ये कॉलेज को नहीं होना, आगे आपके कॉलेज आप स्कूल आपको कुछ भी आप उसके बनने के बाद आगे आपको कॉलेज को या स्कूल को आप भी कुछ देना चाहिए और हमारे फॉर्म को और आगे बढ़ाने के जाना चाहिए। ये मैनेजमेंट कमेटी को हम ये मुझे मौका दी है, इसको मैं पूरा और थैंक यू, जज़ाकल्लाह। प्रयास पर बेटे सारे विद्यार्थी और सारे अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आगे देखने के बाद स्कूल को, स्कूल का बिल्डिंग को और जो भी हमारे मैनेजमेंट कमेटी ने बताया और इंस्पिरेशनल है। ये छोटा सा शुरू हुआ, आज जाके 1500 बच्चे तक यहाँ पर पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं। तालीम एक ऐसी चीज़ है जो अंधेरे में उजाले जैसा है। तो तालीम की वजह से क्या सही है क्या गलत है ये हम लोग समझ में आता है। तो तालीमी इदारा जो है इसको बढ़ावा मिलना चाहिए कौम से, कौम के बड़े लोगों से। जैसा कि अभी हमारे डॉक्टर नाज़िमुद्दीन साहब ने कहा कि जो है बच्चों को आगे पढ़ने के लिए हमें इंटरमीडिएट कॉलेज का भी फैसिलिटी दिया गया। मैं उम्मीद करता हूँ मैनेजमेंट से और रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि वो लोग ऐसे ही कोशिश करते रहें
और इंटरमीडिएट के बाद डिग्री शुरू करें वो लोग और आगे जो है इस इदारे को बढ़ाते जाए। बस इतना ही कहूँगा। मुबारकबादी दूंगा मैं आप लोगों को। ब्यास में बैठे सब कमेटी मेंबर और हमारे फैमिली मेंबर, हमारे वालिद साहब और तमाम हाजिर स्टूडेंट्स सबको अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आपकी स्कूल बहुत अच्छी है और कमेटी के मेंबर्स भी बहुत, हमारे कलमुद्दीन साहब, सेक्रेटरी साहब और हमारे इंजीनियर साहब बहुत अच्छा मेहनत कर स्कूल को डेवलप कर रहे हैं। तो एक गुजारिश है बच्चों सबको अच्छी तरह से आप सब पढ़कर नॉलेज हासिल करें और हमारे भाई डॉक्टर साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे वालिदा मोहतरम के नाम से यहाँ पर रूम तामीर किए हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हम सबको इंतजार था कि भाई साहब अलहाज शेख नसरुद्दीन साहब जो हमारे शुरू से 30 साल से हमारे मदद करते आ रहे हैं, उनको हम सुनना चाहते हैं। आयशा स्कूल के तमाम कमेटी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, मेंबर्स ब्यास पर बैठे हैं और पहले बच्चों सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले ये मदरसा नाले के पास इसमें चलता था छतर में, उस टाइम पर खादर वर्षा भी प्रेसिडेंट थे और मिलकर थे, इसमें ये इन्वेट किया गया था। तब उस टाइम पर 30-40 बच्चे तक भी जाकर देखने बहुत अच्छा है मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसमें आदर भाषा भेज के और उनके साथ जो उनकी बहुत मेहनत थी और उनके कमेटी में एक जने पहले से उनका इंतकाल हो गया, उनकी खिदमत भी इसमें अल्लाह ने जन्नत मकाम फरमाए, हमारी दुआ है। आप सुनता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि 1400-1500 बच्चे यहाँ तालीम होते हैं, तो हमारे मुस्लिम हाई स्कूल में नहीं जैसे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, जब मैं मुस्लिम हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ, 1964-65 में सबसे पास हो, फिर यहाँ से मैं कारोबार में पढ़ गया, तो उर्दू मीडियम में था। ये शुरू से भी उर्दू रहते हमारे अभियान से रहते ताल्लुकात में जो भी काम करेंगे मैं उनकी क्या वास्ते खिदमत में रहवास की होती मैं करता था, ऐसा कि इसे भी करता है। अब थोड़े लोग कॉलेज डाले हुए मदीना कॉलेज भी चले, उसमें मैं सेक्रेटरी में मैं सेक्रेटरी था। थोड़े वजह सत्यम कंप्यूटर कब से हुआ है कि ये कॉलेज का ये ग्राउंड हो गया, और ये भी गवर्नमेंट से जो पैसे आते थे एक समाज जनवरी देते थे, हमारे स्टाफ में हमारे ताकत भी नहीं थी, हमारे कॉलेज के स्टाफ में पेन डाउन करना ये करना ये हालात करो मजबूर कर दिए, आखिर में तो कॉलेज को बंदिश कर दिए। आज वैसे साक्षात कॉलेज हैं जो बंद होने के, जैसे भी बहरहाल आज ये अस्पताल जो हमारा पहले जो बोले सरकार ये अमुक कलाम आजाद का अपील करने उससे को मैं दावा दिया था, तब उसको बुला तब से अब तो 4-5 बार ये आने को वहाँ ये वीडियो के टेम्पो भी, फिर भी जो भी कमेटी के मेंबर जो अच्छा मेहनत करते हैं आगे बढ़ते हैं, जिसका नतीजा ये हमारे सामने दिख रहा था। आप लोगों में इससे फायदा उठा को पढ़ ले तो अच्छा कर ले तो आपका भी नाम होता है, कमेटी वाला का नाम भी होता है, स्कूल वाले का भी नाम होता है, उसका चर्चा भी होता है, उससे फायदा उठाना तुम्हारा फर्ज पड़ता है। और आपको सबको भी अब हमारे बेटे नाथ को भी मुबारक देता हूँ कि तुमने कमेटी बनाए हैं। और अभी सुने हूँ हमारे इंजीनियर तो फर्स्ट स्टार्टिंग से इंजीनियर हमारे साथ काम करने वाले हैं, फिर अब हमको भी अब सुने अच्छी खिदमत करते हैं, उनको भी दुआ रखो अल्लाह हमेशा सबको इस स्कूल को और आगे बढ़ने की कोशिश करें। हमें दुआ है कि और आगे बढ़े और क्लास से अभी क्या क्या होना है इससे खिदमत करेंगे।
ये सलाह जो जरूरत पड़ी मैं भी समाज करने के लिए तैयार हूँ। स्वागत है करूँगा। अभी इसका थोड़ा पेरेंट अमाउंट जो है मैं वाली साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने खातों के चेक अमाउंट उनके कमेटी मेंबर सही स्कूल के अलीमुद्दीन भाई यासिर भाई के हाथ दे दीजिए। कलीमुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि भाई साहब को शानपुशी करें। और यासिन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो डॉक्टर नाजिमुद्दीन साहब की शानपुशी करें। और महबूब साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो जाकिर साहब की शानपुशी करें। कोशिश करता हूँ तो काफी मिसाल और एक छोटा सा हम मेमेंटो पेश कर रहे हैं हमारे नाज़रीन साहब को और हमारे साहब को तमाम तशक्कुर के लिए मैं हमारे सारे लड़ने से गुजारिश करता हूँ वोट ऑफ थैंक्स में। जनाब सेक्रेटरी साहब और तमाम मैनेजमेंट मेंबर्स और आज के खास मेहमान संगम गुरु और उनके फैमिली मेंबर्स को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज संगम गुरु जो हमारे मदरसे को इमदाद की है, मैं उनकी मशहूर व मकबूल हूँ और आगे यही मुस्तक़बिल में हमारे मदरसे को वो ऐसा ही इमदाद करते रहें और हमारी दुआ है वो हमेशा सेहतमंद और कामयाबी के साथ अपनी ज़िंदगी हासिल करें। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने हमारे मदरसे पर इस इमदाद की रहमत हमें अता की है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया।